गाइस, मेरा नाम दीपक है। और जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैं आपको ट्वेल्थ टेंथ के बाद कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। ठीक है, और इस साल मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था और मैं इस बार ट्वेल्थ पास आउट हो गया हूँ। ठीक है, तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको बताने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, एक टेंथ क्लास के बच्चे को बताने के लिए एलिजिबल हूँ कि आपको कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मेरे दोस्त ने मेरे दोस्तों ने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड चूज़ की थी। ठीक है, मैंने खुद साइंस फील्ड चूज़ की थी। ठीक है, तो उन सारे दोस्तों का एक्सपीरियंस और मेरा खुद का एक्सपीरियंस सारे का कॉम्बिनेशन मिला के मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे आगे आने वाले समय में अगर आप ये फ़ील्ड चूज़ करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, क्या आगे आपके अपॉर्चुनिटी होगी, साइंस में क्या अपॉर्चुनिटी होगी, आर्ट फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी होगी, कॉमर्स फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। सीबीएसई ने टेंथ क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनको भी बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि भले ही आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, आपने टेंथ क्लास पास कर लिया है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो टेंथ क्लास के मार्क्स हैं ना वो में ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में। ठीक है, टेंथ क्लास की मार्कशीट की वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए। ठीक है, इतनी होती है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो इंटर के जब आप ट्वेल्थ का पेपर देंगे बोर्ड्स का, तो वो मैटर करेंगे, क्योंकि वही ज़्यादातर देखे जाते हैं। जब ट्वेल्थ पास आउट कर लेंगे ना आप, तो उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और आप डिफरेंट डिफरेंट किन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, उसके बेसिस पे आप एलिजिबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आईआईटी का एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं जिनके ट्वेल्थ क्लास में 75% आए हों। मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये SC ST की जो SC ST का जो है वो 65%। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ के मार्क्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत। ठीक है, वो भी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, वो केवल एक स्टूडेंट लाइफ में मैटर करते हैं, वो पूरे लाइफ में मैटर नहीं करते मार्क्स, कोई भी मार्क्स। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात की बात है, वो जब आप ट्वेल्थ क्लास में आइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, मैं रेगुलर आपको मोटिवेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब आपने टेंथ क्लास पास आउट कर लिया है तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मेरी पूरी आशा है कि आप जब इस वीडियो को पूरी देख लेंगे ना, तो आपके मन का जो कन्फ्यूज़न है ना पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मैंने सलाह ली है। ठीक है, मैंने खुद का एक्सपीरियंस इसमें डाला है, कॉम्बाइन किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात कि आप जो है ना, जितने आपके जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, एल्डर्स हैं, ठीक है, सबकी बातें सुनिए। ठीक है, सबकी बातें सुनिए, क्योंकि बातें सुनना सबकी अच्छी बात होती है। ठीक है, लेकिन डिसीज़न अपने बेसिस पे लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि लाइफ आपकी है। ठीक है, अगर आप अभी पेरेंट्स के फोर्स फोर्स से आप कोई फील्ड चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को देख के आप कोई फील्ड चूज़ कर लेते हैं, तो आगे जाके आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, कि मैंने अगर अपना समझ के मैंने अपना दिमाग लगा के अगर मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया होता तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल होता। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है,
और सबकी बातें सुननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप सबकी बातें सुनेंगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, एक महान इंसान ने कहा था कि आप एक अच्छा डिसीज़न तभी ले सकते हैं जब आपके पास यू नो एक गुड कलेक्टेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है ना, तो उसमें से आप कौन सी बातें अच्छी हैं कौन सी बेकार हैं, अपने बेसिस पे आपके लिए कौन सा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसके बेसिस पे आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ठीक है, आपको यही नहीं पता होगा कि अगर मैं साइंस लेता हूँ तो साइंस में क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या डिमेरिट्स हैं, यू नो आर्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसके क्या डिमेरिट्स हैं, कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है उसके क्या डिमेरिट्स हैं। जब इनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के जब एक्सपीरियंस नहीं होंगे आपके पास, तो आप कैसे अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य मोटिव यही है कि सबकी बातें सुनिए, मेरी भी सुनिए, ठीक है, और उसके बेसिस पे अपना खुद डिसीजन लीजिए, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल खुले मन के साथ सोचिएगा, ठीक है, सबसे सबसे सलाह लीजिएगा, मेरी भी सुन लीजिए, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यही है, सबकी बात सुनिए और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा आगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हो सकता है बहुत लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन क्योंकि ये जो समय है ना, ठीक है, आपको सही डिसीज़न लेना है ना तो थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा डिसीज़न लेना है ना तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी काम अच्छी चीज़ जो होती है ना वो टाइम मांगती है, ठीक है। तो अगर आपको सही डिसीज़न इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये बता दिया कि डिसीज़न कैसे लेना चाहिए, बस सोच के लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मतलब मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। देखिए इस पे मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हो ना इस बार, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैं दो क्राइटेरिया पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं बांट रहा हूँ, ठीक है। पहला जो टाइप के स्टूडेंट होंगे अपॉर्चुनिस्ट होंगे, ठीक है, और दूसरे टाइप के होंगे इंटरेस्ट वाले बंदे, ठीक है। पहला हो गया अपॉर्चुनिस्ट और दूसरा हो गया इंटरेस्ट वाले, ठीक है। हो सकता है आपको ये दोनों समझ में ना आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे मैंने ये दो पार्ट्स किए हैं, स्टूडेंट्स के दो पार्ट्स किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में मैंने बांटा है, ठीक है। पहला हो गया अपॉर्चुनिस्ट और दूसरा हो गया क्या, इंटरेस्ट वाले। तो चलिए मैं पहले इंटरेस्ट वालों पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि ये इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मुझे यही लेना है, ठीक है। मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो मुझे कॉमर्स लेना है, ठीक है। मुझे फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या मैथ में इंटरेस्ट है तो मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो मुझे कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट, ये मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटरेस्ट के बेसिस पे जो डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है ना काफ़ी हाई है अपॉर्चुनिस्ट के बेसिस पे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इंटरेस्ट तो जनरली इंटरेस्ट वही फॉलो कर पाते हैं। मैं ये भी बता दूँ आपको एक हार्श रियलिटी, ठीक है, हमारे सिस्टम की जो हार्श रियलिटी है, इंटरेस्ट वही फॉलो कर पाते हैं ना जिनके पास पेरेंट्स के पास पैसा हो, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट डांस में हो गया, म्यूज़िक में हो गया, तो
हो सकता है आप आर्ट्स ले लें, ठीक है, ठीक है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर अगर आप आगे जाकर अनसक्सेसफुल हुए, ठीक है, तो वो आपको संभाल लेंगे, ठीक है। मैं रियलिटी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है आपको बुरा लगे, ठीक है, क्या क्या बात कर रहा है यार ये, लेकिन पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल बेशक लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे लीजिए, ठीक है। मैंने ये पहला पार्ट मैंने इन कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसको मैं अभी फिर से आऊँगा। अब मैं दूसरे कैटेगरी वाले बच्चों पे आ जाता हूँ, अपॉर्चुनिस्ट वाले बच्चे, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अपॉर्चुनिस्ट का क्या मतलब है कि जो मौके तलाशते हैं, ठीक है, मौके तलाशने का इन सेंस जिनको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, जिसमें करियर बहुत मतलब वास्ट हो, ठीक है। अगर मैं ये फील्ड ले लेता हूँ ना, तो इसमें जो जॉब्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाए, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिस्ट वाले बंदे हुए, ठीक है। और जनरली जो अपॉर्चुनिस्ट वाले बंदे होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए मैं पहले कैटेगरी पे आता हूँ, अपॉर्चुनिस्ट वाले बंदे जो होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट का क्या मतलब हुआ, ठीक है, जो ज़्यादा मौके तलाशते हैं। मौके तलाशने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स की जो प्रोबेबिलिटी हो, जॉब्स की प्रोबेबिलिटी और करियर में काफ़ी वास्ट हो, ठीक है, वास्ट करियर हो। वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मतलब इसको मैंने इस फील्ड को ले लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर सकता हूँ, मतलब जो जॉब्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उनके लिए हाई चाहिए, ठीक है। और जनरली जो अपॉर्चुनिस्ट वाले जो बंदे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और देखिए मैं रियलिटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं, हो सकता है गलत हो लेकिन सही भी हो सकता है, ठीक है। इतना मेरी जो उम्र है मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितनी मेरी समझ है ना उसके बेसिस पे मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है गलत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो है वो मैं आपको जो रियलिटी है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट की मैं जो बात कर रहा था, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये फील्ड ले लेता हूँ तो मुझे जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुए अपॉर्चुनिटी वाले बंदे, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट हुए, ठीक है। तो कौन कौन होता है मैंने बता दिया, जनरली ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं भी एक अपॉर्चुनिस्ट हूँ, ठीक है। दूसरी बात, चलिए अब मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट है ना तो आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी होगी, ठीक है, कौन सी फील्ड अच्छी होगी। मुझे आशा है कि आप अपॉर्चुनिस्ट और इंटरेस्ट के बेसिस पे जो दोनों ये दो कैटेगरी हैं उसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिस्ट वाले कौन सी फील्ड ना कौन कौन सी जो फील्ड है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए मैं रियलिटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं जो हम लोग का जो सिस्टम है ना उसके बेसिस में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, ठीक है। आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे ये कहेंगे कि हाँ तुमको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसी को लेना चाहिए, ठीक है। देखो इंटरेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट इन सेंस मतलब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इंटरेस्ट किसी भी किसी भी सब्जेक्ट में हो, पढ़ना है आपको, ठीक है। और पढ़ने का मन किसका करता है, मेरा भी नहीं करता है यार। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट तो कोई और चीज़ में होता है ना, ठीक है। मेरा भी खेलने में इंटरेस्ट है, मुझे आउटडोर गेम खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं कर सकता यार, ठीक है। और फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे का जो कैरियर, उसकी बात तो अलग है, ठीक है। उसको आप बना सकते हैं स्पोर्ट्स में, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है, लेकिन हाँ, उसमें वो काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। मैं एक सिंपल स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बात कर रहा था अपॉर्चुनिस्ट के बारे में, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट वाले बंदे जो होते हैं, उनके लिए फील्ड कौन सी सबसे अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, अपने सिस्टम के बेसिस पे, जैसा हम लोग का सिस्टम है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी सारे फील्ड में है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स के भी फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कॉमर्स के फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि किस फील्ड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो वो जो फील्ड है ना, वो है साइंस फील्ड, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैं सीधे सीधे मैं आप साइंस को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, मैं साइंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सामने मैं एक फैक्ट रख देता हूँ यार, साइंस साइंस का एक फैक्ट रख देता हूँ। देखो, अगर तुम साइंस ले लेते हो, ठीक है, तो तुम आगे जाके अगर तुम्हारा आर्ट्स में इंटरेस्ट हो गया, तो तुम आर्ट्स में जाके कन्वर्ट, मतलब तुम जंप कर सकते हो, ठीक है, 12th के बाद, ठीक है। कॉमर्स में अगर मान लो इंटरेस्ट आ गया, बिजनेस में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, तो तुम साइंस अगर तुमने 12th में ले रखी है, तो ठीक है, तो तुम कॉमर्स में जा सकते हो, ठीक है। बिजनेस स्ट्रीम में तुम जा सकते हो, ठीक है। अपनी ग्रेजुएशन है ना, वो बिजनेस स्ट्रीम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा अगर तुमने मान लो आर्ट्स ले लिया, ठीक है, अभी तुमने आर्ट्स ले लिया अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है। तो मान लो आगे जा चल के तुम्हारा इंटरेस्ट बदल गया, ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि तुम्हें कोई और जॉब, स्पेसिफिक जॉब करनी हो जो वो फील्ड में डिग्री मांगती हो, 12th पास आउट उसी फील्ड में मांगता हो, ठीक है। कि अगर तुम साइंस स्ट्रीम से अगर तुम पास आउट हो, तभी तुम इस फील्ड जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ गया, ठीक है, या मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट फिज़िक्स में हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में आ गया या मैथ्स में आ गया, ठीक है, अगर और तुम चाहो कि मैं अपनी ग्रेजुएशन उससे कर लूँ, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है और वेज हैं, ठीक है। NIOS बोर्ड होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है ना, तुमको फिर से अभी तो 2 साल पढ़ोगे, उसके बाद तुम मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में आ गया, ठीक है, और फिर तुम 2 साल फिर से तुमको पढ़ के NIOS बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता है तो तुम सर्च कर लेना NIOS बोर्ड क्या होता है, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगी, नेट पे, यूट्यूब वगैरह पे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्च कर लेना क्या होता है ये, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर तुमको साइंस ले लेते हो, ठीक है, अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम स्ट्रीम जंप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम आर्ट्स या अभी या कॉमर्स ले लेते हो ना, तो तुम नहीं जंप कर सकते, ठीक है। और सीधी सादी बात मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई पूछे एक स्टूडेंट के लिए किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है, तो मैं मेरे समझ के हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है सही है, साइंस स्ट्रीम है। पता है क्यों? चलो एक मैं फिर से एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैं इतने एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ तुम्हारे सामने फैक्ट्स इसलिए रख रहा हूँ ना, क्योंकि तुम तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर बन जाए, ठीक है, और तुम उसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले पाओ, अच्छा, ठीक है। तो एक फिर से मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लो चलो तुमने साइंस ले लिया, मान लो तुमने, चलो काफ़ी बच्चों का IAS ऑफिसर बनने का सपना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो यहाँ जो देख रहे होंगे, उनका भी मान लो सपना होगा IAS बनने का, ठीक है। तो IAS बनने के बेसिस पे वो मतलब फील्ड चूज़ करते हैं, मतलब सोचते हैं कि ना, चलो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, तो मैं सीधे अभी से मैं IAS की प्रिपरेशन में थोड़ा जुट जाऊँगा, ठीक है, अभी से मैं करने लगूँगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, जो IAS का जो पेपर होता है ना, वो काफ़ी टफ़ होता है। उसमें जो प्रोबेबिलिटी की जो सिलेक्शन रेट होता है ना, वो 0.0001 होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी कम होता है यार, ठीक है। कभी सर्च करना, ठीक है, ये सब मैं सर्च कर चुका हूँ, ठीक है, ये सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आज तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो
मान लो तुमको आईएएस बनना है तो उसके बेसिस पे तुम आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यू नो मैं ये नहीं कह रहा तुम यार अनसक्सेसफुल हो जाओगे, अभी से मैंने बाधा लगा दिया कि नहीं तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे, तुम आईएएस बन ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यार एक डिसीजन लेना होता है ना, तो कुछ सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी बोला, मैंने अपॉर्चुनिस्ट हो तुम। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या, कि तुमको ज़्यादा मौका चाहिए, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर तुम अनसक्सेसफुल हो जाओ आगे जाके, तो तुम तुरंत बी प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। बैकअप होना चाहिए कि तुम तुरंत तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। क्योंकि एक तो यार पहले तुम यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो मान लो, ठीक है। तो इतना बैकअप नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है यार। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, एक बैड डिसीजन और गुड डिसीजन, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही एक बैड डिसीजन और गुड डिसीजन में यही अंतर होता है यार, ठीक है। तो मेरी बात को समझो और समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी वाइड पिक्चर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे तुमको डिसीजन लेना है, ठीक है। फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। तो चलो मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना, हाँ आईएएस बनना है तुमको, आर्ट्स ले लिया अभी से। मान लो तुमने खूब बहुत मेहनत की, मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। तुमने आईएएस का पेपर दिया, ठीक है, हो गया, चलो बढ़िया है। नहीं हुआ, मान लो अगर नहीं हुआ तो भाई देखो बहुत सारे पेपर आईएएस का देते हैं। मैं आईएएस का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे जो काफ़ी इंडिया में जो इंडिया स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ का कंडीशन जानता हूँ। काफ़ी बच्चों को छोटे सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनना। तो मैं एक एवरेज पे चल रहा हूँ लेके, ठीक है। अगर मान लो तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने पेपर दिया, ठीक है, सेलेक्ट होगा, अच्छी बात है। नहीं हुए तो तुम्हारे पास क्या बैकअप प्लान आ जाएगा यार, बताओ। तुम मान लो तुमने आर्ट्स ले लिया, तो तुम कहोगे प्रोफेशन में बन जाऊँगा, टीचर बन जाऊँगा। तो टीचर तुम बन जाना, ठीक है। लेकिन एक तुम टीचर ही बन के रह जाओगे फिर, ठीक है। मैं क्या, टीचर बनना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम खुद खुद सोचो यार, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ें लेना यार, नेगेटिव मत लेना। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। हो सकता है तुम मेरी बातों को नेगेटिव तरीके से तुम ले लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तुम पॉजिटिव देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है। मैं ये जो अपॉर्चुनिस्ट का जो कैटेगरी है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिस्ट वाले जो कैटेगरी में जो होते हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या सही डिसीजन होगा मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो समझो। तो मैं यही कह रहा था। लेकिन अगर तुमने उस आईएएस ऑफिसर को तुम बनना, अभी तुमने अगर साइंस ले लिया, ठीक है, मान लो तुम्हारा सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन अभी तुमने साइंस ले लिया, ठीक है। अभी तुमने साइंस ले लिया और आगे जाके तुमको आईएएस बनना है, तो तुम अभी मान लो साइंस ले लिया, तुमने बीएससी कर ली, ठीक है, बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, ठीक है। तुम्हारे पास बीएससी बीटेक करने के बाद, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, ठीक है। उसके बेसिस मतलब उसकी ये तो आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा आगे, बहुत सारी वीडियोस आएंगी आगे, तो मैं बता दूंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है बीटेक करने के बाद, बीएससी करने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी साइंस लोगे ना, ठीक है, मैं साइंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्ट की जो कैटेगरी है उनके लिए क्या अच्छा है मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ। साइंस लोगे ना तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको नेगेटिव तरीके से मत लेना। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, भले ही तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर तुम ये मतलब आप फील करते हो ना, अगर मैं साइंस ले लूँगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। अगर मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आर्ट्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। आर्ट्स के बिना मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं कॉमर्स के बिना पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो तुम लो यार, कोई बुरी बात नहीं है। फिर तुम ये बात करना बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। उनको एक पिक्चर चाहिए होती है यार कि आगे मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, मैं मेरी क्या आगे अगर मैं ये ले लेता हूँ आगे क्या होगा। तो मैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो
तो देखो साइंस में बहुत, जैसा मैं बताया था, साइंस में बहुत स्कोप है, और ये हमारे सिस्टम का काफ़ी हार्श रियलिटी है यार। साइंस में स्कोप है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, स्कोप बाकी फील्ड्स में भी है, लेकिन साइंस में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ना यार, मैं आपको ये भी बता देता हूँ यार। देखो, ये जो ये जो अभी इस समय जो टाइम चल रहा है यार, इस जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है ना, वो अपने काफ़ी काफ़ी ग्रो कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, मैं जो बना के डाल रहा हूँ, ये सब साइंस एंड कैटेगरी का ही जो पार्ट है। ठीक है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ग्रो कर रही है, तो इसमें डिमांड यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज के, मतलब देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साइंस लेना, और अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुमको साइंस लेना सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, और मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब अभी मैंने कहा था इंटरेस्ट। देखो यार, देखो, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए साइंस बेहतर होगी। ठीक है, देखो यार, अभी देखो, एक्चुअली क्या है ना, इसमें मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ कोटा में ना, तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं तो इसलिए देख सकते हो यार, मेरे कपड़े भी मेरे चेंज हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए साइंस लेना सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जॉब्स की। ठीक है, अभी आने वाले वीडियोस में तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने साइंस ले लिया तो तुम आईआईटी का पेपर दे सकते हो। ठीक है, एक एनडीए का पेपर होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो भी तुम दे सकते हो। ठीक है, एयरफोर्स XY ग्रुप होता है, ठीक है, वो भी तुम दे सकते हो। ठीक है, और मतलब बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी होती है साइंस के लिए। लेकिन अगर तुम आर्ट्स ले लेते हो, ठीक है, तो तुम आर्ट्स में केवल एक काम कर सकते हो। अगर तुमने आर्ट्स ले लिया, ठीक है, तो तुम अभी आर्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद तुम सिविल की तैयारी कर पाओगे आर्ट्स से। ठीक है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम होती है ना, जोग्राफ़ी फिज़िक्स, अरे जोग्राफ़ी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब इसमें। ठीक है, तो इससे तुम सिविल की आगे जाके अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो हो सकता है, मतलब सही है, टिक ले लो। ठीक है, देखो यार, एक तो पहली बात, मैं तुम्हारी जो एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा। ठीक है, कि जो बता रहा हूँ ना, मैं साइंस को इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ। देखो, मैं ये स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट, जिनको पता नहीं कि मेरे में इंटरेस्ट किस, मतलब नहीं है, किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कि मेरा किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, उन स्टूडेंट को मैं सलाह दे रहा हूँ कि तुम साइंस लेना। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार, मैं भी ऐसा ही था। मुझे कोई पता नहीं था। ठीक है, अब मुझसे कहीं पूछता कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, किस में अच्छे नंबर आते थे, तो मेरा यही था कि मेरे में तो सारे नंबर अच्छे आते थे। ठीक है, और मेरा तो सारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट और कोई इंटरेस्ट था ही नहीं मेरा। ठीक है, मुझे तो ये देखना था कि मुझे फ़ायदा किस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं उसके बेसिस पे मैंने साइंस लिया था। ठीक है, तो मैं वही मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका इंटरेस्ट तुमको इंटरेस्ट बिल्कुल तुम्हारा क्लियर है, ठीक है, कि मेरा इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो तुम वही सब्जेक्ट लेना। ठीक है, अगर तुम लगता है तुम्हारा आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो तुम आर्ट्स लेना, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लेना। कॉमर्स में इंटरेस्ट है तुम्हारा, ठीक है, या अगर तुम बड़े हो के ट्वेल्थ के बाद कुछ बिजनेस साइड से कुछ करना चाहते हो, स्ट्रीम से करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यार, कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो, अभी मैंने दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स बताए थे मैंने, इंटरेस्ट वाले और और ये वाला कौन सा, अपॉर्चुनिस्ट वाले। ठीक है, तो अभी मैं फिर से तीन कैटेगरी फिर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, एक तुम हो गए इंटरेस्ट वाले, तो था ही। ठीक है, अगर तुमको पूरा इंटरेस्ट तुमको पता है अपना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से तुमको इंटरेस्ट पता है कि हाँ, मेरा ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है,
या कॉमर्स में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो तुम वही सब्जेक्ट लो, ठीक है, मेरी बात ना सुनो, ठीक है। लेकिन अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरे कैटेगरी वाले। अगर तुमको ये नहीं पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, और इंटरेस्ट किस में है, या फिर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे तो सारे सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है, मैं तो कुछ भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, और ठीक है, अगर तुम ये वाले स्टूडेंट हो, या फिर यू नो तुमको तुमको साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ कि तुम साइंस लेना, ठीक है। अगर तुम ऐसे हो, अगर तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुमको नहीं पता है, तो तुम्हारे लिए साइंस लेना सबसे बेहतर होगा। इसलिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो, अपॉर्चुनिटी की बेसिस में बोल रहा हूँ, ठीक है। और साइंस लेने का ये भी फ़ायदा है ना कि तुम्हारा जो सराउंडिंग्स में जो घटनाएं घट रही हैं, घटनाएं घटने के इन सेंस, तुम्हारा फ्रिज कैसे काम कर रहा है, कूलर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और पंखा कैसे काम कर रहा है, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, बल्ब कैसे जलता है, जितनी भी चीज़ तुम सराउंडिंग्स में देखते हो ना, उन सब के बारे में तुम पढ़ोगे साइंस लेके, ठीक है, तो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन तुम्हारा ऑल राउंडर, पूरे चारों दिशाओं में खुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक साइंस लेने का फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में तो ह्यूमैनिटीज़ लेना, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऊपर आता है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो लेना तुम ह्यूमैनिटीज़, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लेना, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको नहीं पता है ना, तो तुम साइंस लेना, ठीक है, मेरी सलाह ये है, ठीक है। और जैसा कि मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने बता ही दिया है, ठीक है, तुमको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है, ठीक है, तो तुम डिसाइड कर लो, ठीक है, तुम्हें क्या लेना है, ठीक है। अभी तुमने मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, ठीक है, तो तुमने कुछ ना कुछ सोचा होगा, ठीक है, तो अभी तुमने देख लिया, चलो अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में देखो, तुमको मैंने एक वाइट पिक्चर कोशिश की है तुमको दिखाने की, क्या होगा, क्या कैसे क्या होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे तुम अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं स्पेसिफिकली साइंस की स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, ठीक है, इन पे वीडियोस बनाऊंगा, एक एक वीडियो, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर तुम साइंस लेते हो तो साइंस में क्या स्कोप है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है, तुम आगे साइंस लेते हो तो तुम आगे चल के क्या बन सकते हो, ठीक है। ये ऐसे, अब ऐसे मैं आर्ट्स में भी बताऊंगा, आर्ट्स तो अगर तुम लेते हो तो तुम आगे चल के क्या बन सकते हो, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं सब कुछ सारा डालूंगा अभी, ठीक है, वीडियोस बना के, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और ख़त्म करते हैं, और चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, और आगे आगे आने में वीडियोस का इंतज़ार करना, ठीक है। और मेरा जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं, ठीक है, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज़, ठीक है। अगर तुम लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम तुमने देखा है, तो तुम्हें पसंद आया है, ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो और अगर कोई क्यूरीज होगी ना, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा टाइम के टाइम निकाल के कोशिश करूँगा तुम्हारे कमेंट्स के जितने भी क्यूरीज होंगे ना, उनको मैं सॉल्व करने की, ठीक है, या आगे आने वाली वीडियोस में वो क्यूरीज में तुम्हारी पूरी कर दूँगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो अभी जो 11th में आने वाले हैं, ठीक है, और जो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या लेना है, ठीक है, तो शेयर कर देना उनके साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए चलो बाय, हैव ए नाइस गुड डे नाइट, ओके, एंड एंजॉय योर लाइफ एंड डिसीजन, ठीक है। अभी तो पेंडिंग होगा तुम्हारा, ठीक है, सोच लेना अभी, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन जल्दी सोचना, ठीक है, अभी मतलब बहुत टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से सोचना, और चलो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।